ओके ओके। ऑलराइट। सो कल हमने देखा था कि बीडीडी और टीडीडी दोनों को हमने कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया। तो टीडीडी अप्रोच सही से चल रहा था, बट बीडीडी के अंदर हमें प्रॉब्लम मिल रहा था। तो प्रॉब्लम एक्चुअली था, वी हैव शेयर्ड द कॉमन फाइल बिटवीन बीडीडी एंड टीडीडी व्हिच वाज बेस्ट स्क्रिप्ट, जिसके अंदर जो कोड था बेसिकली नाउ इट्स काइंड ऑफ ऐसा जो कोड लिखा था ब्राउजर लोड करने का, फिर यूआरएल लोड करने का, ये सब कॉमन था दोनों के बीच में। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि दोनों के बीच में जो कॉमन कोड था वो क्लैश हो रहा था कहीं ना कहीं, बिकॉज दोनों के मतलब ये जो कॉमन फाइल थी उसमें बिफोर आफ्टर एनोटेशन कॉमन थे दोनों के लिए। तो बीडीडी को यहाँ पर बिफोर टेस्ट नहीं चाहिए था और टीडीडी को चाहिए था। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था जब हम ये इसको कमेंट कर रहे थे और जब हम उसको बीडीडी से एग्जीक्यूट कर रहे थे, एट दैट टाइम इट वाज पिकिंग दिस लोड यूआरएल मेथड फर्स्ट, ये पहले एग्जीक्यूट होने जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि अभी ड्राइवर लॉन्च ही नहीं हुआ, मतलब ब्राउजर लॉन्च ही नहीं हुआ। ब्राउजर लॉन्च नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स ये ड्राइवर के अंदर ये जो भी ऑब्जेक्ट बना इसका एक भी कॉपी नहीं होगा। एक भी कॉपी नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो नल होगा। एंड ड्यू टू दैट अभी वो ड्राइवर नल है और वो यूआरएल गेट करने जा रहा है। ब्राउजर ओपन ही नहीं हो रहा है तो यूआरएल कैसे लोड करेगा। और बिकॉज ऑफ दैट हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमें मिल रहा था। कल का प्रॉब्लम ये था। तो आज हमने क्या किया, थोड़ा डीकपल कर दिया। पहले बेस टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर ये सब कोड था, ठीक है, ये सारा कोड था इनसाइड बेस टेस्ट स्क्रिप्ट। अभी ये जो कोड है दैट वी हैव क्रिएट वन न्यू फाइल व्हिच इज ड्राइवर config, और उसके अंदर ये जो कोड था एज इट इज वही रखा, सिर्फ ऊपर के बिफोर आफ्टर जो भी एनोटेशन थे वो हटा दिए। इसको सिर्फ कॉमन प्लेन मेथड ही रखे, यहाँ पर एक भी एनोटेशन नहीं है। फिर ये ड्राइवर config को हमने एक्सटेंड करवा दिया बेस टेस्ट स्क्रिप्ट में, और बेस टेस्ट स्क्रिप्ट में हमने ये सब बिफोर एनोटेशन आफ्टर एनोटेशन जो भी हमें चाहिए था वो सब लिख दिया, रिलेवेंट नई मेथड्स बना दी, और सिर्फ जो यहाँ पे ड्राइवर config के अंदर लोड ब्राउजर लोड ये वो जो मेथड थी रिक्वायर्ड मेथड वो यहाँ से सीधा कॉल करवा दिया। तो ये बेस टेस्ट स्क्रिप्ट इज नाउ अ पार्ट ऑफ टीडीडी ओनली, ये टीडीडी के लिए ही है, मतलब अपने टेस्ट एनजी के जो @टेस्ट वाले टेस्ट केस है इसी के लिए ये बेस टेस्ट स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये ककुम्बर के लिए नहीं है। तो हमें इसको अभी क्या कोई भी एनोटेशन को कमेंट में नहीं रखना पड़ेगा या तो अनकमेंट नहीं करना पड़ेगा, जो है वैसा का वैसा ही चलेगा और इट्स वर्किंग फाइन। दूसरा हमने चेंज किया कि जो पहले लोड यूआरएल हो रहा था एग्जीक्यूट, वहां पे हमने लिख दिया कि भाई देखो ये बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट करने से पहले ये वाली मेथड एग्जीक्यूट करो, बिकॉज दिस मेथड इज डिपेंड ऑन दिस मेथड। तो अभी क्या होगा कि अगर बाई चांस यहाँ पे पहला एग्जीक्यूशन आ भी गया तो देखेगा यहाँ पे कि भाई डिपेंड्स ऑन है, तो सीधा क्या करेगा, पहले ये इसको एग्जीक्यूट करेगा बाद में ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अपना कहीं पर भी एग्जीक्यूशन ब्रेक नहीं होगा, इट्स वर्किंग फाइन। तो ये एक छोटा सा चेंजेस किया हमने बेस टेस्ट स्क्रिप्ट में, एक नया क्लास बना दिया, उसके अंदर जो भी बेस टेस्ट स्क्रिप्ट का जो कोड था उसमें यहाँ डाल दिया, और बेस टेस्ट स्क्रिप्ट में सिर्फ इतना छोटा सा कोड सैंपल हमने डाल दिया, जो भी अपने को एनोटेशन चाहिए बिफोर आफ्टर ये वो सब यहाँ पे डाल दिया। तो दिस इज नंबर 1 चेंज। नंबर 2 चेंज इज ककुम्बर रनर। तो बेसिकली यहाँ पर वैसे तो कुछ खास चेंजेस हमने किया नहीं है। पहले यहाँ पर बेस टेस्ट स्क्रिप्ट एक्सटेंड किया करता था, अभी ड्राइवर config एक्सटेंड करेगा, बिकॉज दिस इज अ कॉमन, ये कॉमन क्लास है दोनों के बीच का, क्योंकि ये क्लास के अंदर कोई एनोटेशन नहीं है ना। पहले बिफोर टेस्ट जो कॉमन था ना उसमें कोड तो कॉमन था ही, बट साथ में वो बिफोर आफ्टर एनोटेशन भी शेयर हो रहे थे, उस वजह से वो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में गड़बड़ी कर रहा था, तभी वो हटा दिया। तो नाउ इट्स ऑल्सो वर्किंग फाइन, बीडीडी ऑल्सो वर्किंग फाइन, टीडीडी ऑल्सो वर्किंग फाइन। अभी हमने एक 2 पीओसी टैग लगाए हैं यहाँ पर इनसाइड दिस फीचर फाइल। उसके बाद हमने ये अपने रनर है, हमने रनर में भी बोला कि पीओसी ही रन करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ना यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। देखो अभी मेवन टेस्ट ये अपना अपना की है, हमने वैल्यू दिया cucumber.xml। cucumber.xml इज बेसिकली कंटेनिंग दिस क्लास, ये cucumber बीडीडी वाला क्लास।
दिस वन, और ये रन करेगा सब पीओसी वाले टेस्ट केस को। इफ आई एग्जीक्यूट, so it will execute two test case, two scenario basically. Now let's see. Meanwhile, I'll search Maven goal list. These all are debug logs, so don't need to worry. Right, अपना build successful, test case भी execute हो गया, और that's it. हमें report भी generate हो गया होगा. Let's see the report. F5, and if I open it, see POC, which is example 1 and example 2 of POC. तो ये scenario भी successfully run हो गए. It's working fine. वैसे ही TDD भी सही से चल रहा है. तो हमने एक ऐसा इंटरफेस बनाया जहां हम बाहर से बोल सकेंगे, कमांड लाइन से बोल सकेंगे कि मुझे क्या रन करना है. अगर मैं cucumber.xml दूंगा तो वो BDD रन होगा. अगर यहाँ पर मैं sample.xml दूंगा तो वो TDD रन होगा. और अगर मैं कुछ भी यहाँ से नहीं दूंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला mvn टेस्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रन होगा, TDD रन होगा. और कौन सी XML रन होगी, यहाँ पे जो हमने डिफॉल्ट XML दिया हुआ है, ये डिफॉल्ट XML रन होगी. तो अगर कुछ भी नहीं देना है बाहर से तो बाय डिफॉल्ट ये testng.xml रन होगी. अगर हमें कुछ स्पेसिफाई XML का नाम देना है, वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई. तो इट्स अंडर अवर कंट्रोल कि हमें क्या रन करना है क्या नहीं करना. तो हम रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं. तो दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन एग्जीक्यूट आवर टेस्ट केस इन Maven. अभी थिंग इज कि यहाँ पर मैंने लिखा mvn. चलो ठीक है, mvn तो समझो कि ये एक टैग है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जावा का कोई भी कमांड रन करना है तो जावा सी क्या करेगा, क्लास को कंपाइल करेगा, और जावा का कमांड क्या करेगा, क्लास को एग्जीक्यूट करेगा. तो अगर मैं जावा हाइफन मतलब कुछ भी ऐसा एक दूंगा, ठीक है, वो मुझे बोलेगा कि आप एज आर्ग्यूमेंट दो, मतलब ये आउटपुट आया, मतलब कि ये जावा कमांड चला. ठीक है, वैसे ही जावा सी मैंने एग्जीक्यूट किया तो भी ये आउटपुट आया, मतलब जावा सी कमांड भी चला. तो वैसे mvn मैंने एग्जीक्यूट किया, अरे हाँ बराबर, तो मतलब mvn का ये आउटपुट आया, मतलब ये भी चला. अगर ऐसा लिख के आता होगा, अगर ऐसा लिख के आया, एक सेकंड, चौक, अगर ऐसा लिख के आया कि भाई इज नॉट रिकॉग्नाइज कमांड, तो समझो कि समथिंग इज रॉन्ग. बट ऐसा नहीं है, उसने आउटपुट दिया, तो मतलब mvn इज वर्किंग. तो mvn जो है टैग, जो कमांड है, नॉट टैग बट जो कमांड का नाम है, इट्स बिलोंग्स टू Maven. mvn इट स्टैंड फॉर Maven. और Maven ऐसे ही रन नहीं होता. Maven के अलग अलग कमांड है, उसके अलग अलग टारगेट्स है. टारगेट नहीं बोल सकते, गोल बोल सकते हैं. टारगेट बेसिकली आंट के अंदर आते हैं, यहाँ पर गोल आते हैं. तो Maven के अलग अलग गोल हैं. तो देखो ये लिस्ट ऑफ गोल है. So Maven has a represents a stages in a Maven build life cycle. Maven build life cycle. ठीक है, Maven build life cycle. Each phase is represent to a specific task. तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ mvn टेस्ट, तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर है mvn टेस्ट, तो इट रन अ यूनिट टेस्ट. यूनिट टेस्ट मतलब अगर ये डेवलपर रन करते हैं तो उसके सब यूनिट टेस्ट केस रन होते हैं. यूनिट टेस्ट केस मतलब all kind of test cases which हमने पहले ही डिस्कस किया था. all kind of test cases will come inside test folder. तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा mvn टेस्ट, तो क्या करेगा, ये टेस्ट के अंदर जितने भी क्लासेस है वो रन करेगा वो, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनजी या JUnit. कौन सा टेस्टिंग फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन दैट.
एमवीएन टेस्ट का काम क्या है? यूनिट टेस्ट केस या अपने ऑटोमेशन टेस्ट केस को ट्रिगर करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉलेज होना चाहिए कि मेवन के गोल्स क्या क्या है, कमांड ये क्या क्या है और उसका मतलब क्या क्या है वो छोड़ो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो इट्स ओके, आप नेट से भी ढूंढ लोगे तो चलेगा, बट नेट से भी ढूंढा आपको मिला कि हाँ ठीक है चलो इंस्टॉल, बट इंस्टॉल का मतलब क्या है वो मतलब पता होना चाहिए। भले ही आपको ये सब याद ना हो बट मीनिंग याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले वैलिडेट, check if all information necessary for the build is available। मतलब कि जो हम ये प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड करने के लिए जो उसको जो अपना प्रोजेक्ट है उसको जो भी रिक्वायर्ड, जैसे कि ऑल डिपेंडेंसीज, कौन से वर्जन से बिल्ड करना है, वो सब इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन सब होगी तो ही वो वैलिडेट करेगा। लेट्स सी वैलिडेट करते हैं। तो देखो उसने बिल्ड सक्सेसफुली किया। अभी उसने क्या क्या किया, देखो उसने सबसे पहले एक सेकंड ना, ये तो सब वार्निंग दिया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं। बट बेसिकली उसने क्या क्या वैलिडेशन में वो क्या क्या चेक करेगा कि सबसे पहले वो चेक करेगा यहाँ कि भाई हाँ ये जो पैकेजिंग दिया है वो प्रॉपर दिया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत ही दे दिया। ठीक है, दूसरा उसने जो भी डिपेंडेंसी सब डाला है वो डिपेंडेंसी सब प्रॉपरली रिजोल्व हो रहा है, वो चेक किया। ठीक, और एटलीस्ट कुछ कंपाइलेशन कंपाइलेशन नहीं बट एटलीस्ट जो भी उसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं, वैलिडेट। तो बेसिकली जब हम टेस्ट टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे ना तो सबसे पहले ऑटोमेटिक वैलिडेट होगा, ऑटोमेटिक कंपाइल होगा, ऑटोमेटिक टेस्ट कंपाइल होगा एंड उसके बाद टेस्ट रन होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये कंपाइल वाला एग्जीक्यूट करोगे तो वैलिडेट अपने आप होगा रन। तो इट इज लाइक टॉप टू बॉटम अपने आप रन होगा। आप इंस्टॉल कमांड रन करते हो यहाँ से, mvn इंस्टॉल रन करते हो तो पहले वैलिडेट होगा, कंपाइल होगा, टेस्ट कंपाइल होगा, टेस्ट होगा, पैकेज होगा, इंटीग्रेशन टेस्ट होगा एंड देन इंस्टॉल होगा। तो इट विल एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंशियली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वैलिडेट बेसिकली सब इंफॉर्मेशन चेक करता है। कंपाइल, वो कंपाइल ये चेक करेगा कि हाँ एटलीस्ट कुछ कंपाइलेशन प्रॉब्लम नहीं है, अपना कोड प्रॉपरली कंपाइल हो रहा है। तो mvn कंपाइल, तो ये सिर्फ इतना चेक करेगा कि हाँ प्रोजेक्ट प्रॉपर कंपाइल हो रहा है कि नहीं। देखो ये सब कंपाइल किया करना उसने स्टार्ट किया, mvn रिसोर्स प्लगइन ये सब उसने UTF-8 एनकोडिंग और सब कंपाइलेशन प्रॉपरली कर दिया और बिल्ड सक्सेस। तो कंपाइल भी प्रॉपर हुआ। अभी कंपाइल मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट को कंपाइल करेगा, पूरा मतलब इन शॉर्ट मेन फोल्डर को और टेस्ट मतलब पूरा एसआरसी फोल्डर, ऐसा समझ लो पूरा एसआरसी फोल्डर को कंपाइल करेगा। बट अगर मुझे सिर्फ ये टेस्ट फोल्डर को कंपाइल करना हो तो उसके लिए है कि mvn कंपाइल टेस्ट, वैसा है, वैसा ही है ना, टेस्ट कंपाइल, कंपाइल टेस्ट नहीं, टेस्ट कंपाइल, टेस्ट कंपाइल। तो ये सिर्फ टेस्ट फोल्डर को कंपाइल करेगा, मैं उसको रहने देगा, मेन फोल्डर है उसको इग्नोर करेगा, सिर्फ टेस्ट फोल्डर को ही कंपाइल करेगा। ये क्यों अलग अलग क्यों दिया कंपाइल और टेस्ट कंपाइल? क्योंकि देखो अगर 100 फोल्डर को सॉरी 100 फाइल को मुझे अगर कंपाइल करना है तो वो थोड़ा टाइम लेगा, बट अगर उसमें से मैं बोलूं कि नहीं 50 फाइल को ही कंपाइल करो तो वो क्विकली हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने चेंजेस सिर्फ यहाँ किया है, मेन के अंदर कुछ चेंजेस ही नहीं किया है, फिर यहाँ पे हम खामखा क्यों कंपाइल करवाए। तो अगर हमें पता है कि हाँ हमने सिर्फ टेस्ट में कंपाइल किया, नया टेस्ट केस ऐड किया या एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई किया, तो वी कैन से कि भाई हाँ टेस्ट कंपाइल करो, सिर्फ वो टेस्ट फोल्डर को ही कंपाइल करेगा। दूसरा उसके बाद एमवीएन टेस्ट तो हमने ऑलरेडी देखा, वो एग्जीक्यूट बेसिकली अपने सब टेस्ट केस को रन करेगा जो एक्सएमएल फाइल में दिया हुआ है वो सब। तो जैसे ही हम ये टेस्ट इसको रन करेंगे ना तो वैलिडेट रन होगा, कंपाइल रन होगा, फिर ये टेस्ट कंपाइल की जरूरत नहीं है, कंपाइल रन होगा और उसके बाद टेस्ट रन हो जाएगा अपने आप। पैकेज
पैकेज क्या करेगा, पैकेज बेसिकली देखो, अगर मैं बना आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पर आपने मेंशन किया हुआ है पैकेजिंग। तो ये क्या करेगा, पूरा जो अपना ये प्रोजेक्ट है ना, उसको वो जार फाइल में पैकेज करेगा, बनाएगा, उसका पैकेजिंग बनाएगा, और वो यहाँ पर कहीं पर एक जार फाइल डिप्लॉय कर देगा। किधर 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 कहीं तो करेगा, नहीं यहाँ नहीं, सोर्स जनरेट में होगा शायद, लेट्स सी, देखते हैं। अभी पैकेज रन किया नहीं ना, तो अभी रन करते हैं mvn पैकेज, वही नाम है ना, mvn पैकेज बराबर। बट ये टेस्ट भी रन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, इसने अपने आप टेस्ट रन किया, हमने तो पैकेज कमांड दिया, बट उसने फिर भी ये टेस्ट रन किया। क्यों? क्योंकि जब आप कोई नीचे वाला टैग रन करोगे, तो ऊपर वाले सब अपने आप रन होंगे, उसके बाद ही ये रन होगा, तो इट्स सीक्वेंस। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, तो देखो ये अपना पॉम है, जैसे हमारे जावा के अंदर एक पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास वैसा आता है ना, वैसे पॉम में भी आता है, ये पॉम के अंदर दिस इज अवर चाइल्ड पॉम। तो उसका पेरेंट कौन है? इफेक्टिव पॉम उसका पेरेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इफेक्टिव पॉम आपको दिखेगा। अगर आप उसको ओपन करोगे, तो हमने जो चाइल्ड में लिखा है वही सब आएगा, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आएगी। एक सेकंड, मुझे डिपेंडेंसी को है ना बंद करने दो। बराबर, अभी बराबर है। अभी देखो ये सोर्स डायरेक्टरी कहाँ पर है, ये सब आउटपुट डायरेक्टरी सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर आपको सब मिलेंगे, क्लीन क्लीन कमांड, उसके बाद ये टेस्ट रिसोर्स, टेस्ट वाले सब रिसोर्स को कॉपी करके ये यहाँ पे टारगेट के अंदर डालना है। उसके बाद पैकेजिंग, उसके बाद कंपाइल, कहाँ किस जावा के कौन से वर्जन से कंपाइल करना है, ठीक है, टेस्ट कंपाइल कौन से वर्जन से करना है। उसके बाद जब टेस्ट एग्जीक्यूट करना है तो किसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद जब इंस्टॉल बोले, इंस्टॉल कमांड बोले तो क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या करना है, डिप्लॉय बोले तो क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी होगा, बट इन डिटेल लेवल। तो हमें ये इफेक्टिव फॉर्म को अगर नहीं भी समझा, नहीं भी देखा, तो इट्स ओके, हमें सिर्फ फोकस करना है हमें पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर, जो हमारा खुद का कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी डिफॉल्ट सब कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर रहता है। ओके, तो क्या हुआ, what happened, test failure बोल रहा है, there are test failure, please refer to बराबर। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। तो बेसिकली टेस्ट फेल्यूर हुआ उस वजह से उसने पैकेजिंग नहीं बनाया। वेट, क्यों? रिपोर्ट इंडिविजुअल टेस्ट केसेस, एक बार चेक करते हैं क्यों फेल हुआ। आइडियली होना नहीं चाहिए था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। श्योरफायर रिपोर्ट के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देखते हैं क्या फेल हुआ। नहीं, यहाँ पर तो पास है, तो क्या बोला वो, रिपोर्ट फॉर द इंडिविजुअल। एक बार वापस रन करके देखते हैं।
ये जो सारे लॉग्स देख रहे हो ना आप, दिस ऑल लॉग्स कम फ्रॉम सिलेनियम वेब ड्राइवर। अभी पहले नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लेटेस्ट वर्जन लिया 4, और उसमें बाय डिफॉल्ट इसका लॉग लेवल डिबग होगा, तो उस वजह से ये सब इंफॉर्मेशन आ रहा है। हो गया। कुछ तो गड़बड़ था, छोड़ो। अपना टेस्ट केस हो गया पास। अभी आप देखोगे तो उसने हमने पैकेज का गोल एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, और उसने सब अपने टेस्ट केसेस रन किए। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अभी आप देखो यहाँ पर लास्ट लाइन देखो, बिल्डिंग अ जार फाइल ऑफ, यहाँ पर कौन से लोकेशन पर, टारगेट के अंदर एक जार फाइल बन गया। ओके, तो ये नाम किधर से उसको मिला? ये जार फाइल बना, किसका बना? अपने प्रोजेक्ट का जार फाइल बना। और ये नाम कैसे उसको मिला? ये नाम हमने दिया है उसको। कहाँ दिया है? अब देखोगे स्टार्टिंग में, तो देखो वर्जन ये, और मतलब ऑटोमेशन, एंड देन ये वर्जन। तो आप कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा। ऑटोमेशन मतलब ये हमने दिया आर्टिफैक्ट का नाम, और देन वर्जन एज अ स्नैपशॉट, एंड देन जार फाइल। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दोगे, कोई भी वर्जन दोगे, उसी वर्जन का ये जार फाइल बनेगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पर टारगेट के अंदर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये जार फाइल बन गया। अगर ये जार फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे, लेट मी एक्सट्रैक्ट इट, तो आपको क्या मिलेगा? अपना पूरा प्रोजेक्ट, जो अपना प्रोजेक्ट है ना, उसी का स्ट्रक्चर मिलेगा। अरे ये नहीं है, ऐसे नहीं। एक्सट्रैक्ट टू, यस टू ऑल, ये नितिन ऑटोमेशन। हाँ देखो, अपना पूरा अपना ही प्रोजेक्ट का सब मिलेगा। बीन्स के अंदर है नहीं, पेज ऑब्जेक्ट के अंदर, यूआई के अंदर हमने सब लिखे थे, तो वो यूटिल्स, यूटिल्स का वो सब, ठीक है, तो सब। और मेटा, मेटा के अंदर मेवन, नितिन ऑटोमेशन, ये पॉम, पॉम अपना पॉम मिला। और इसको छोड़ो, ये तो अपना पॉम फाइल का कॉपी ही होगा, इसको खामखा मैंने ओपन किया, इट्स टेकिंग अ टाइम, छोड़ो। एंड दूसरा अपना प्रॉपर्टी फाइल, तो प्रॉपर्टी काइंड ऑफ कि भाई ये वर्जन कौन सा है, मतलब ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वो सब, तो वो सब है। तो अपना बिजनेस लॉजिक को ये रिप्रेजेंट करेगा, टेस्ट केस को नहीं, क्योंकि टेस्ट केस वो कंसिडर करेगा एज अ ये अपना यूनिट टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केस कभी जार के अंदर इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ बिजनेस लॉजिक ही इंक्लूड होता है। ओके, तो ये हो गया अपना पैकेज। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट। तो इंटीग्रेशन टेस्ट जब आप रन करोगे, तभी अपना टेस्ट के अंदर जो एक्टिविटी होता है वही होता है, और कुछ नहीं होगा। तो इट्स ऑल्सो बेसिकली हम ये इंटीग्रेशन टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं करते। मैवन में यहाँ पर एक और कमांड मिसिंग है, विच इज क्लीन। क्लीन क्या करेगा? टारगेट को क्लीन कर देगा। ये जो टारगेट फोल्डर है ना, इसके अंदर जो भी अपने को यहाँ पे दिख रहा है, इट्स विल क्लीन एवरीथिंग। और पूरा जो भी कंपाइलेशन का जो एग्जिस्टिंग कोड है, वो सब क्लीन करके नया कोड जनरेट करेगा कंपाइलेशन के लिए। वो एक यहाँ पर मिसिंग है, तो क्लीन भी है। उसके बाद इंस्टॉल। तो इंस्टॉल, इंस्टॉल का मतलब क्या है? देखो, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मैवेन सेंट्रल रिपोजिटरी एंड लोकल रिपोजिटरी। तो सेंट्रल रिपोजिटरी मतलब क्लाउड पर से जो हम खींच के लाते हैं वर्जन, वो। और लोकल रिपोजिटरी मतलब जो क्लाउड से वर्जन आता है, वो अपने लोकल में किधर डाउनलोड होता है? सी ड्राइव, यूजर, M2 फोल्डर। So let me show you. This is not M, user, and then Deepak, and then .m2 repository. This is my local repository. अगर समझो मुझे ये जो अपना ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है ना, वो मुझे लोकल रिपोजिटरी में कहीं पर पुश करना है, तो यहाँ पर कोई नितिन नाम का है क्या? नहीं है। ऑटोमेशन नाम का है? नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे इंस्टॉल। तो इंस्टॉल द पैक टू द लोकल रिपोजिटरी। तो एमवीएन इंस्टॉल, इंस्टॉल मैंने रन किया ना, फिर भी मेरे सारे टेस्ट केस भी रन होंगे।
Okay. कम ऑन, अभी 2 टेस्ट केस रन होंगे। दोनों के एंड ऑफ एग्जीक्यूशन में हमें अपनी नया स्नैपशॉट बनेगा। स्नैपशॉट मतलब वो जार फाइल बनेगा। जार फाइल बनने के बाद अपने लोकल के अंदर वो पुश होगा, इंटीग्रेट होगा। परफेक्ट, यस। अब देखोगे, नाउ वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन एट द एंड। पहला इंस्टॉलिंग, पहला तो ये बिल्डिंग बना, मतलब नया जार, नया स्नैपशॉट बना। स्नैपशॉट बनने के बाद क्या कर रहा है, वो इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल किधर किया उसने, देखो यहाँ पर इसने इंस्टॉल किया। ये टारगेट स्नैपशॉट ये उठाया और बोला टू। टू किधर डाल रहा है, इट इज टू इनसाइड रिपोजिटरी नितिन ऑटोमेशन स्नैपशॉट, ये उसने यहाँ पे डाल दिया। अगर अगर अब हम देखेंगे कंट्रोल एफ, मतलब एफ, तो नितिन नाम का फोल्डर बन गया। यहाँ पर ऑटोमेशन आ गया और यहाँ पर अपना स्नैपशॉट डिप्लॉय हो गया। सी, अभी इसका बेनिफिट क्या होगा पता है? इसका बेनिफिट होगा कि अगर मैं आपको सिर्फ जार फाइल दूं, अगर सिर्फ मैं आपको ये जार फाइल दूं, किधर गया, हाँ ये जार फाइल, ठीक है। और ये जार फाइल आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो अपना प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर हमने पहले ये अप्रोच किया था। यहाँ पे लिब में आप कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, ठीक है। ये जो अभी हम अपना जार बना, ये जार फाइल आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो आपको ये सारे टेस्ट, जो यहाँ पर जो मेन, मतलब नॉट टेस्ट, यहाँ पर मेन सारे पेज ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट के क्लासेस मिलेंगे आपको, आपको बेस क्लास भी मिलेगा। तो आपको सिर्फ फिर क्या करना है, सिर्फ ये जो अपना आपका टेस्ट केस होगा ना, लेट मी ओपन एनी एग्जिस्टिंग टेस्ट केस। आपने, आपके पास बेस पेज ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा ना, फिर भी आप, लेट मी शो यू यार, लेट मी शो यू, बेटर है मैं एक बार आपको डेमो ही बता दूं। इसमें यहाँ ये एक थर्ड पार्टी है, तो इसमें मैं एक बनाता हूँ ऑटोमेशन करके, और यहाँ पर मैं एक लिब फोल्डर बनाता हूँ, लिब, ठीक है। और लिब के अंदर मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको बिल्ड पाथ, कम ऑन, बिल्ड पाथ एड जार और लिब, इसको मैंने डाल दिया। ये जार कौन सा है, हमारा प्रोजेक्ट का, ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी ऑटोमेशन के अंदर मैं क्लास बना रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे बोलते हैं पब्लिक वॉइड सिनारियो 1। ऑलराइट, अभी यही सिनारियो को मैं कॉपी करता हूँ, यही सिनारियो को कॉपी कर लिया। अभी देखो, बेस पेज ऑब्जेक्ट है क्या, कहाँ से आया, नितिन डॉट ऑटोमेशन से आया। ये बटन क्लास किधर से आया, नितिन डॉट ऑटोमेशन से आया। अभी ये प्रोजेक्ट का और नितिन डॉट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट का कुछ लेना देना है नहीं है, फिर भी क्यों उसने ये क्लास कहाँ से लिया, ये सब क्लासेस लिए उसने ये जार फाइल में से। तो समझे, मतलब अभी आपका जो हाईक्यू का फ्रेमवर्क है ना, इट इज वर्किंग सिमिलर मॉडल। एक बेस, एक 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 कॉमन प्रोजेक्ट है, अलग है, उसमें फ्यू पीपल आर वर्किंग ऑन, तो वो एक स्टेबल वर्जन बनाया, फिर वो वर्जन पॉम डॉट एक्सएमएल में दे दिया, या फिर ऐसे अलग से एक जार दे दिया, कोई भी दो में से कोई भी एक दे दिया। वो डिपेंडेंसी देने के बाद आपको ये सब चीजें मिलेगी, बट आपको इंटरनल लॉजिक पता नहीं होगा कि हाउ इट इज वर्किंग। अभी आप देखो यहाँ पर, व्हाट डू वी मीन बाय गेट पेज ऑब्जेक्ट, हमें पता नहीं है, बट फिर भी हमें यूज करने को मिलेगा। जब आप एक्सेस करने का ट्राई करोगे, आपको मिलेगा कि भाई नहीं, ये जार में से आ रहा है, ऑटोमेशन ये जार में से आ रहा है, और ये कंपाइल क्लासेस है, तो आपको वो लॉजिक इंटरनली देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने क्या किया, अपना पूरा लॉजिक एक बंडल में पैक करके
टीम को दे दिया और बोला कि ये अभी आप स्क्रिप्ट बनाओ, आपको जो जैसी मर्जी पड़े ऐसी। तो सब पेज ऑब्जेक्ट्स, सब यूटिलिटी क्लासेस, बेस पेज ऑब्जेक्ट सब हाइड कर दिया और वो हमने स्क्रिप्ट राइटर को दे दिया, ताकि स्क्रिप्ट राइटर जस्ट वर्किंग ऑन दिस पार्ट। अगर कल उठ के कोई और नया पेज हमें ऐड करना है तो हमें वापस ये प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे नया पेज ऐड करना पड़ेगा, नया 2-3 पेज जो भी ऐड किया, ऐड करने के बाद वापस मैं उसका पैकेज बनाऊंगा, मतलब जार फाइल बनाऊंगा, और वो जार फाइल मैं यहाँ नई जार फाइल रिप्लेस करूंगा, तब जाके वो मुझे नए 2 पेजेस मुझे यूज करने को मिलेंगे। अनटिल और अनलेस जब तक मैं यहाँ नया जार नहीं डालूंगा, मुझे वो नए पेजेस, नए चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो ये जार फाइल बेसिकली ऐसे लिब में ऐड नहीं करते। जार फाइल हम लोग क्या करते हैं, पॉम के अंदर ऐसे डिपेंडेंसी डाल देते हैं कि भाई चलो ठीक है, डिपेंडेंसी क्या, नितिन, ऑटोमेशन, और वर्जन कौन सा है, 0.0.1 -स्नैपशॉट, ऐसा वर्जन डाल देना तो खत्म। तो अपने आप वो डिपेंडेंसी लेके आएगा और सेट हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन दैट वाई पैकेज इंस्टॉल वो सब क्यों है। इंस्टॉल बेसिकली, इंस्टॉल क्या करेगा, अपने लोकल मैवन रिपोजिटरी में इंस्टॉल करेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे ये वर्जन बनाया, और मैंने किया इंस्टॉल, तो वो तो ये मेरे मशीन में इंस्टॉल करेगा ना। अगर आप वो डिपेंडेंसी ऐड करोगे आपके प्रोजेक्ट में कि भाई नितिन, ऑटोमेशन, फिर ये स्नैपशॉट वाला वर्जन, तो आपको वो डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका मेवन क्या करेगा, आपका मेवन पहले देखेगा कि लोकल में वो है क्या, तुम्हारे लोकल मशीन में तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो फिर वो क्लाउड पे ढूंढने जाएगा, तो क्लाउड पे भी वो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अभी तक मैंने क्लाउड के ऊपर पुश नहीं किया। तो मुझे क्लाउड के ऊपर पुश करना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्लाउड के ऊपर पुश करूंगा, उसके बाद अगर आप ये डिपेंडेंसी आपके मशीन में दोगे, तो फिर वो क्लाउड से लेके आएगा, क्योंकि है वहां पर अवेलेबल। बट वहां पर अवेलेबल करने के लिए मुझे दूसरा कमांड डालना पड़ेगा, एंड विच इज डिप्लॉय कमांड। तो दिस वन डिप्लॉय, तो कॉपी पैकेजिंग टू द रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट मतलब यूजुअली क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना, वो अपना कोड ऐसे क्लाउड पे पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते। उसका एक रिमोट रिपोजिटरी होता है, खुद का एक सर्वर होता है ऑन प्रीमाइस, और ऑन प्रीमाइस के अंदर एक ऐसा एक मैवन रिपोजिटरी जैसा ही एक रिपोजिटरी बनाते हैं वो लोग, और वहां पे वो सारी रिपोजिटरी मेंटेन करते हैं। तो जब आप, व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइज, एंड आप बोलोगे कि भाई मुझे ये वर्जन, मतलब ये आर्टिफैक्ट चाहिए, ठीक है, ये ग्रुप आईडी, नितिन एज अ ग्रुप आईडी, एंड ऑटोमेशन एज अ, बनाता ही हूँ, Ctrl+Shift+F। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि भाई आई वांट नितिन एज अ ग्रुप आईडी, ऑटोमेशन एज अ artifact ID, and this is my version, and this is my version, ये मुझे चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपके मशीन का फॉर्म पहले आपके लोकल में देखने जाएगा, लोकल रिपोजिटरी में, सी ड्राइव यूजर .m2 फोल्डर, नहीं मिला, ओके, फिर वो जाएगा आपके लोकल रिपो, मतलब आपके ऑन प्रीमाइस रिपोजिटरी के अंदर, आपका जो ऑन प्रीमाइस का जो सर्वर है वहां पे वो ढूंढने जाएगा। वहां पर अगर वो मिल गया तो वहीं से वो ला देगा, अगर नहीं मिला फिर वो क्लाउड के पास जाएगा। ऐसा वो डेवऑप्स वाले सब सेट करके रखते हैं। तो वी डोंट नीड टू बॉदर, यूजुअली हमें सिर्फ ये डिपेंडेंसी देना है, और डेवऑप्स से वो जो यूआरएल एक रहता है उनका ऑन प्रीमाइसिस का यूआरएल एंड क्रेडेंशियल, सिर्फ वही हमें सप्लाई करना है। इफ आई कैन शो यू, सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसा होता है। Is it? No, I don't think.
अच्छा, डिपेंडेंसी को बंद कर देता हूँ मैं। नहीं, ये नहीं है। उसका form.xml, यस। डिपेंडेंसी को, हाँ ये रहा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी। तो ये सेंट्रल बट ये देखो नेम नेम किसका दिया है, ऑफिस का, और ये यूआरएल भी किसका है, ऑफिस का। तो क्या करने जाएगा, जो डिपेंडेंसी है वो सबसे पहले डिपेंडेंसी ये रिपोजिटरी में ढूंढने जाएगा, अगर लेना है तो। अगर पुश करना है तो वो यहाँ पुश करेगा, नया रिपोजिटरी पुश करना है तो। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट करके एक ऐसा छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन आता है, वहां पर हमें अपना यूआरएल और वो दे देना है, तो पुश भी हो जाएगा, पुल भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से। तो दैट्स इट। इसको तो ये था। तो वो हमें कुछ अभी उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी के लिए सिर्फ अपना इतना काफी है। तो ये था सब अलग अलग मेवन के गोल्स। तो ये गोल में आपको कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी क्वेश्चन हो तो बताओ। नहीं ठीक है ना, ओके। तो मेवन का बेसिक पर्पस दो चीजों का है। एक कि वो बिल्ड मैनेजमेंट टूल है, बिल्ड चेक करेगा प्रोजेक्ट सही से, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है कंपाइलेशन में, वैलिडेशन में, कहीं पर प्रॉपर है कि नहीं वो। और दूसरा वो प्रोजेक्ट को ट्रिगर भी करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, साथ में वो रिपोर्ट जनरेट करेगा। बहुत सारे और भी उसके हिडन फीचर बहुत सारे हैं। अपना ऑटोमेशन ट्रिगर करेगा, वैलिडेट करेगा, जो भी उसका स्नैपशॉट बना वो मतलब स्नैपशॉट भी बनाएगा, उसको डिलीट, सॉरी नॉट डिलीट बट डिप्लॉय भी करेगा क्लाउड के ऊपर, लोकल के अंदर। और भी उसके काफी एडवांटेजेस है। वी कैन एग्जीक्यूट इट फ्रॉम एनीवेयर, जैसे कमांड लाइन से, जेंकिंस से, कोई भी CI/CD टूल से, ठीक है, कोई बेस स्क्रिप्ट से, कहीं से भी उसको ट्रिगर आराम से कर सकते हैं। ये जार फाइल बनी, वॉर फाइल भी उधर ही रहेगी राइट, जो अपन ने देखा था एक वार फाइल, जार वॉर, और एक कौन सा था। जिप, हाँ तीन तीन फॉर्मेट होते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे आप बोल दोगे ना जिप, तो अभी जो जार फाइल बनेगी, अभी जिप फाइल बनेगी पैकेजिंग में। ओके ओके उसमें ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे बोलोगे वार फाइल, तो वो वार फाइल बनेगी, बट उसमें थोड़ा सा ये यही ऐसा ही रहेगा, बट ये वार फाइल बनेगी पैकेजिंग में। तो ओके यहाँ ओके पे पैकेजिंग का स्पेसिफाई करोगे, वो फाइल बनेगी। तो ये था, बस फिलहाल के लिए तो इतना ही है। डिपेंडेंसी हमें देना है, ये प्लगइन्स में हमें स्पेसिफाई करना है कि मेरा कौन सा XML रन होगा, एंड दैट्स इट। बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो सब एज इट इज है। बाकी अगर देखने जाए तो pom.xml में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, बट ऑन दिस लेवल हमें उतना डीप ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें सिर्फ बेसिक चीजों को देखना है। दैट्स इट, व्हाट एल्स। मेवन से हमने ट्रिगर किया, डिपेंडेंसी रिजोल्व किया, रिपोर्ट जनरेट हुआ। इतना सब करता है ये ऑटोमेशन टेस्टर ये सब। इससे भी ज्यादा, अगर एक्सपीरियंस मतलब 8-10 साल का है तो इससे भी ज्यादा करना है। बट इफ यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस 2-5 ईयर, तो इतना ज्यादा नहीं करना है। फिर आपको सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर ही फोकस करना है, वही स्क्रिप्ट क्या बनानी है, कैसे बनानी है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, रिपोर्ट देखना है, अगर फेल आया तो ट्रबल शूट करना है, बस। मेजोरिटी स्कोप उतना ही रहता है कि भाई एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट को रन करो, रिपोर्ट देखो, फेल आया तो देखो किधर फेल आया, क्यों फेल आया। अगर एक्चुअल बग है तो रिपोर्ट करो, बग नहीं है बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से फेल आया, उसको रीरन करो, वापस फेल आया फिर डिबग करो, चेक करो क्यों फेल आया, फिक्स करो, एंड एट द एंड नई स्क्रिप्ट बनाओ। मेजोरिटी 90%, 90 तो नहीं सॉरी ज्यादा बोल गया, बट 60-70% जो QA ऑटोमेशन रहते हैं उसका जो बाउंड्री रहती है वो यही होती है। ओके
हाँ, बट अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा हो गया है तो आपका बाउंड्री बढ़ जाएगा। फिर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेजोरिटी कैसा होता है, काफी कंपनियों के पास अभी फ्रेमवर्क ऑलरेडी रेडीमेड रहता है, तो इन हाँ। केस हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी हम्म। मतलब फ्रेमवर्क को यूज करके हमें सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करना रहता है, और ओके। वैसा ही। बट आइडियली किसी और का फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अपना फ्रेमवर्क बनाना और फिर काम करना वो ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि हमें इन एंड आउट पता रहता है कि हमने क्या किया है टॉप से बॉटम तक। और नए में कैसा है, हमें देखना पड़ता है कि अच्छा उसने कैसे लिखा, क्या लिखा, फ्लो कहाँ जा रहा है, हर एक चीज का पर्पस पता होना चाहिए। और तो बट वो कैसा है, एक दिन का काम नहीं है, वो धीरे धीरे 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में वो पता चलता है, वैसा है। पर उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सच बताओ ऑटोमेशन उतना डिफिकल्ट है नहीं। शुरू शुरू में अपन ने बहुत ज्यादा देख लिया ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने ज्यादा, ऑफ कोर्स हमने ज्यादा देखा है, हाँ बहुत ज्यादा देखा है। हाँ। अगर आप लेट मी वेट